नमस्कार। मैं आज अपने कहानी संग्रह थाती के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज आपको हम जिस कहानी को सुनाएंगे उस कहानी का शीर्षक है हथकड़ियाँ। सुनिए। मैं रोज की तरह कॉलेज से वापस आ रही थी। अभी कुछ ही दूर बढ़ी थी कि मैंने सामने से भारी भीड़ चली आ रही थी, जिसमें बहुतायत में थी खाकी वर्दी। आसपास के लोग गमगीन, हैरान और बदहवास से। गाड़ी रोकी तो देखा हथकड़ियों में बुरी तरह जकड़ा एक नवयुवक दहाड़ मार मार कर रोते हुए कह रहा था, मेरी अम्मा, अरे तू कहाँ चली गई? जरा तू रुक जाती तो मैं तो आ ही रहा था। बहते हुए आंसू उद्वेलित चेहरे को भिगोए ही जा रहे थे। पुलिस दोनों हाथ पीठ के पीछे घुमाकर जकड़े हुए थी, इसीलिए उसकी कमीज सहेज रही थी आंसुओं की गर्म नमी को। अपराध क्या था मुझे नहीं मालूम, मगर बर्बरता के शिकंजे को तोड़ बहे माँ के विछोही आंसुओं ने खाकी वर्दी को भी आंसुओं से खारा कर दिया था। मैंने उतर कर एक पान वाले से पूछा तो बताने लगा, ये लड़का अंदर की गली में रहता है। आज इसकी माँ नहीं रही। कमिश्नर ने इसे कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार के लिए भेजा है। कोई बहुत बड़ा अपराध किया था क्या इसने? मैंने पूछा। अब क्या बताएं, बहुत सीधा लड़का था। यहीं सामने के स्कूल से इंटर फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। इसकी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। 4 साल हुए इसके पिता नहीं रहे। सामने वाली परचून की दुकान थी उनकी। कल शाम तक उसकी माँ को मैंने सौदा बेचते देखा है। रात में ही उसे दिल का दौरा पड़ा और सवेरे वो मर गई। ये लड़का माँ और एक बड़ी बहन के साथ अच्छे से घर चला रहा था। बड़ा मेहनती और माँ का आज्ञाकारी था। सुरेश नाम है इसका। इसकी बहन बहुत सुंदर है। पिता के न रहने पर मोहल्ले के उद्दंड लड़के अक्सर कमेंट और छेड़छाड़ किया करते थे। इस डर से सुरेश अपनी बहन को बेवजह बाहर नहीं जाने देता था। एक दिन वह पढ़कर कॉलेज से लौट रही थी, घर के नजदीक आ चुकी थी कि तभी मोटरसाइकिल सवार एक अमीर जादे मनचले लड़के ने उसका दुपट्टा बहुत तेजी के साथ घसीट लिया। तेज झपट्टे के कारण उसकी बहन लड़खड़ाई और साइकिल से औंधे मुंह गिर पड़ी और सिर से उसके खून बहने लगा। लड़का दुकान से ये सब देख रहा था। चोट खाई अपनी बहन को देखकर उससे रहा नहीं गया। सामने पड़ा पत्थर उठाकर मोटरसाइकिल सवार के पीछे पीछे वो दौड़ा और उसके सिर पर जाकर दे मारा। वह लड़का वहीं का वहीं ढेर हो गया। तभी से ये जेल की सजा काट रहा है। माँ ने बहुत दौड़ धूप की मगर जमानत नहीं करा पाई। हम सबसे कहती थी, मेरी बिटिया का एक तो पिता नहीं है, दूसरे भाई जेल में है। कैसे अब हम इसे ब्याह पाएंगे? इसी गम में ही वह चली गई शायद। सारा कुछ सुनकर मैं कुछ भी कह न सकी। मुझे लगा सारे के सारे शब्द एक एक कर गूंगे हो गए हैं। बोझिल मन से मैं कार में बैठी ही थी कि सामने से शोकाकुल लोगों के हुजूम को बीच में देखकर मैं रुक गई और मैंने देखा उस हुजूम के बीच हथकड़ी पहने वह युवक अपनी माँ को कंधा दे रहा है और दूसरे हाथ से फपक फपक कर रोती अपनी बहन को चिपकाए हुए है और रो रो कर कह रहा है, मैं हूं ना, देख मैं तो तेरा भाई हूँ। माँ तो मेरी भी थी ना, देख मेरी भी तो माँ चली गई। बता क्या करूं अब? तुझे खुश रखूंगा मैं, लौट के मुझे आने तो दे। किसी ने पीछे से हाथ बढ़ाकर उसकी बहन को थाम लिया। बड़े सधे कदमों से वह साहसी बढ़ चला उस काफिले के साथ। वह शांत हो गया। शायद माँ ने अपने रोते बिलखते बच्चे को हमेशा की तरह चुप करा दिया था। बेटियों को लेकर उभरते प्रश्नों ने मुझे कटघरे में कैद कर दिया था और मैं पर कटे पंक्षी की तरह फड़फड़ा रही थी। न्याय, दंड और संवेदना
में कौन बाजी जीतेगा, आखिर कब और कैसे होगा इसका निपटारा।